खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम रूहुल कुदस के ताल्लुक से स्टडी कर रहे हैं, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रूहुल कुदस कबूतर की मानिंद। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज जो कलाम खुदावंद खुदा मैं सुनाने को हूँ, जिस टॉपिक पे हम गौर करने को हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह की मदद के बगैर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। ऐ पाक रूह मेरी मदद कर, सुनने वालों पर भारी फजल हो और जहां कहीं ये मैसेज जाए लोगों की जिंदगी में असर करे, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से, आमीन। आज हमारा टॉपिक है रूहुल कुदस कबूतर की मानिंद, और हमने ये हवाला देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फील फोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं आयत से 17वीं आयत तक। और लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और वो पानी से ऊपर आया, तो आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद आसमान से उतरते हुए देखा यीशु मसीह के ऊपर। और अगर हम इसको आगे पढ़ें तो यूहन्ना ने गवाही दी, लिखा है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा, और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुदस से बपतिस्मा देने वाला है, आमीन। रूहुल कुदस कबूतर की मानिंद, और इंग्लिश के तर्जुमे में लिखा हुआ है डव, यानी कि फाख्ता। दोनों तराजम ठीक है। हमारी लैंग्वेज में इसको कबूतर से तशबीह दी गई और इंग्लिश में इसको डव कहा गया। खुदावंद यीशु जब बपतिस्मा पाकर पानी से ऊपर आए, तो रूहुल कुदस कबूतर की मानिंद उस पर आकर ठहर गया, और यीशु की तरफ इशारा किया कि यही वो शख्स है जो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। यही वो शख्स है। पाक रूह कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर नाजिल हुआ, और ये बताया, पाक रूह ने इशारा दिया कि ये वो शख्स है जो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कबूतर के ताल्लुक से हम देखेंगे, कबूतर ने रहनुमाई दी यीशु की तरफ कि ये वो शख्स है जो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है, तो पाक रूह क्या काम करता है? सबसे ज्यादा हमारी रफाकत, हमारी अंडरस्टैंडिंग यीशु मसीह के साथ बनाता है। हमें यीशु को पहचानने में मदद देता है, हमें यीशु से कलाम लेने में मदद देता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। पाक रूह जो है वो हमारी और यीशु की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और हमारी रहनुमाई करता है कि यही है फील हकीकत जो दुनिया का निजात देने वाला है। पाक रूह ऐसा करता है, और यूहन्ना ने इस बारे में गवाही दी। कबूतर जो है एक बेजरर सा परिंदा है, फाख्ता या कबूतर। आप देखें, फाख्ता को अमन का निशान भी कहा जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अमन का पैगाम लेकर आए हैं। पाक रूह जो है वो कहीं भी हमें जंगो जदल की तरफ लीड नहीं करता, बल्कि पाक रूह हमें सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत की तरफ लीड करता है। और हिस्किया की किताब, हिस्किया कहता है कि कुड़ना गम और आहों को जाहिर करता है। हिस्किया कहता है, मैं अबाबिल और साज की तरह चैं चैं करता रहा, मैं कबूतर की तरह कुड़ता रहा, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गईं। ऐ खुदावंद, मैं बेकस हूं पर तू मेरा कफील है। कबूतर की तरह कुड़ता रहा। कुड़ना गम और आहों को जाहिर करता है। पाक रूह जो है वो हमें आहें भर भर कर शफायत करना सिखाता है। रूहुल कुदस जो कबूतर की मानिंद है, और कबूतर की मानिंद इसका कहता है कि मैं
चैं चैं करता रहा अबाबिल की तरह और कबूतर की मानिंद कुड़ता रहा। और जब गम और दुख को ये जाहिर करता है, गम और दुख को कुड़ना और आंखों का पथरा जाना, चैं चैं करना, ये सब जो है दुख को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, पाक रूह हम में जब आता है वो हमें आहें भर भर कर हमारे दिल में एक वो दुख भर देता है लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया मसीह कौम के लिए और लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए। हम आहें भर भर कर, आंसू बहा बहा कर दुआ करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक पाक रूह नहीं आता हम आहें नहीं भर सकते, हम आंसुओं से प्रस्तिश नहीं कर सकते, हम दुआ नहीं कर सकते। और पाक रूह जब आता है वो हमें आहें भर भर कर दुआ करनी सिखाता है। पाक रूह पहला ये काम करता है कि आपकी रहनुमाई यीशु की तरफ करता है और बताता है, जैसा कि खुदावंद के ताल्लुक से पाक रूह ने बपतिस्मा के टाइम पर बताया कि ये है वो शख्स जो आइंदा को रूहुल कुदस से बपतिस्मा दिया करेगा। हालेलुया। और कबूतर की तरह लिखा है, कबूतर की तरह कुड़ता रहा, यानी आहें भरना, दुख करना, आहोजारी करना, आंसू बहाना, रो रो कर शिफायत करना, ये सब पाक रूह करता है। और कबूतर बेजर है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कबूतर ने किसी को मार दिया, किसी बड़े परिंदे को मार दिया, किसी जानवर को मार दिया। और जानवर के बारे में हम सुनते हैं, अकाब के बारे में सुनते हैं, और दूसरे परिंदे हैं जो दूसरे छोटे परिंदों को खा जाते हैं, लेकिन कबूतर जो है वो बेजर है। तो कबूतर, मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ियों के बीच में, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 16वीं आयत। सांपों की मानिंद होशियार रहना है और इब्लीस के हर एक काम पर नजर रखनी है, लेकिन कबूतर की मानिंद बेजरर बने रहना है, भोले बने रहना है। और आज मसीही कौम के लिए ये मैसेज है कि हमें भोले और सादे बनना है, लेकिन होशियार रहना है। हमें कलाम से बाखबर रहना है, इब्लीस के हीलों से, इब्लीस के मंसूबों से हमें बच के रहना है। इस दुनिया के शैतानी लोगों से बच के रहना है जो मसीह की मुखालफत करते हैं, जो आपको मसीह से दूर ले जाते हैं, उनसे हमें बच के रहना है और बड़े होशियार रहना है। और कबूतर की तरह बेअज़ार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, एक दूसरे को फाड़ना नहीं है, एक दूसरे को लूटना नहीं है। कबूतर जो है वो बेज़रर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पाक रूह भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालेलुया। पाक रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने को होता है, पाक रूह फायदे के लिए आता है। आपने अलर्ट रहना है, आपने देखना है कि आप जो काम करने लगे क्या वो कलाम के मुताबिक है। एक शख्स ने कहा कि मैं एक खादम था किसी गांव में, वो रोज दुआ करता था कि खुदावंद मेरी मिनिस्ट्री में रश डाल दे, लोग नहीं आते, बहुत से लोग भेज। एक दिन इब्लीस जो था वो फरिश्ते की सूरत अख्तियार करके उसके पास आ गया और कहने लगा, मैं खुदा ने मुझे भेजा और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने बाप को जान से मार दे, डंडा मार के उसको मार दे और फिर दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, फिर तू दुआ करना जिंदा हो जाएगा और दुनिया हैरान हो जाएगी। उसने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है, और उसने डंडा तैयार किया कि रात को मार दूंगा। तो जब वो रोज की दुआ करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, तो दुआ में बैठा तो उसमें उसके सामने पैगाम खुला, तू खून ना करना। उसने कहा यार ये कैसा खुदा है जो ये कहता है कि खून ना करना और कल रात को मुझे वो कह रहा है कि तू मार दे अपने बाप को। इस तरह से होशियार रहना है कि जो बात आप काम करने लगे क्या वो कलाम के मुताबिक है या नहीं है। तो कहता है कि उसने फिर सोचा कि ये तो पैगाम सही नहीं है, खुदा तो ऐसा नहीं करता, और उसने इंतजार किया और अपने बाप को नहीं मारा। और फिर कहते हैं कि वो आया फरिश्ता और उसने कहा कि तू मारता क्यों नहीं। उसने कहा शैतान दूर हो, और वो एकदम उससे दूर हो गया। और अगर वो उसको मार देता तो क्या होता, ना वो जिंदा होना था ना कुछ, और बदनामी होनी थी। सो कबूतर बेजरर है और कबूतर जो है पाक रूह की, यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है और पाक रूह की तशबीहात में से एक तशबीह है। और कबूतर जो है वो कुड़ता है और उसके वो गम को जाहिर करता है। पाक रूह भी हम में आता है और हम आहें भरते हैं, आंसू बहाते हैं लोगों के लिए, कलीसियों के लिए।
डॉक्टर धीना करन जो थे इंडियन खातम, वो रो रो के दुआ करते थे लोगों के लिए, आंसुओं से दुआ करते थे, और जितनी दुआएं वो करता रहा खुदा उनकी दुआओं का जवाब देते थे। और कबूतर क्या करता है? कबूतर पैगाम रसानी का काम करता है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब पाकरू जो है सच्चाई की राह दिखाएगा, जब पाकरू आएगा तुमको सच्चाई की राह बताएगा, इसलिए कि अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। क्योंकि कबूतर पैगाम रसानी का काम करता है, पाकरू भी पैगाम रसानी का काम करता है, आइंदा की खबरें देगा। कल क्या होने वाला है, अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। आपकी हिफाजत करेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। यीशु से लेकर हमें देगा, हमारी दुआओं को यीशु को देगा, और हमें स्टैंड अप करेगा, हमें अपलिफ्ट करेगा, और हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ेगा, उसकी तरफ रहनुमाई करेगा, उसके बारे में समझने का फजल देगा, उसकी जो भेद की बातें वो हमको समझाएगा, यीशु मसीह की जात को पहचानने का हमें फजल देगा। हालेलुया। सो कबूतर बेजरर है, कबूतर पैगाम रसानी का काम करता है, और पाकरू भी पैगाम रसानी का काम करता है। हालेलुया। और कबूतर जो है हिस्सास है, वेरी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। इफिसियों 4 बाब 32वें आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई, और हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा, शोरोगुल, बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। कबूतर जो है वो हिस्सास है। अगर आप कबूतर को या फाख्ता को पकड़ के जोर से दबाएं तो वो मर जाता है। और पाक रूह हिस्सास है इस लिहाज से भी कि वो रंजीदा हो जाता है। पाक रूह सेंसिटिव है, इसलिए हमें बड़े अलर्ट होकर चलना है मसीह जिंदगी में। सैमसन के बारे में आप जानते हैं, सैमसन एक जोर आवर नबी गुजरा है, मतलब बाइबल की तारीख में खुदा का ममसू था, वो खुदा का नजीर था सैमसन। और वो दिलाइला के इश्क में पड़ गया, कस्बियों से वो उसने यारी कर ली, और दिलाइला के इश्क में पागल हो गया, और उसके साथ टाइम गुजारने लगा, और वो हर रोज उसकी नाक में दम करती रही। और क्योंकि खुदा ने कहा था कि तूने नहीं बताना, अपना भेद नहीं बताना कि तेरी ताकत का राज, शहजोरी का राज क्या है तेरे बालों में, क्योंकि तू खुदा का नजीर है। और वो नहीं बताता था, लेकिन एक दिन उसने बता दिया, और लिखा उसने उसके बाल काट दिए, और सैमसन को पता भी ना चला कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। अजीजों, जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, बहुत से लोग इस वजह से उन्होंने अपने आप को छलनी कर लिया, अपने आप को घायल कर लिया, कि उनको पता भी ना चला कि पाक रूह से दूर हो गया, पाक रूह को छोड़ गया, और वो कहने लगा मैं ऐसे झटकूंगा फिर मारूंगा, लेकिन उसका पता भी ना चला। हमें पता भी नहीं चलता। पाक रूह इतना सेंसिटिव है, वो खामोशी से आराम से पीछे हट जाता है, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में ऐसे मामलात में इंटरफेयर करते हैं, ऐसे मामलात, ऐसे काम करने लग जाते हैं, तो पाक रूह आपकी जिंदगी से चला जाता है। वो हिस्सास है, वो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता है। इसलिए पाक रूह को रंजीदा मत करो, पाक रूह को अपने दिल में बसने दो, कमाल पाकीज़गी के साथ उसके तालिब रहो, अपने उस पाकीज़गी की तालिब रहो। पौलुस कहता है जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा, और उस पाकीज़गी की तरफ पाक रूह आपको लीड करेगा। हालेलुया। अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो जब नूह ने कश्ती बनाई तो लिखा कि नूह ने क्या करा। पैदाइश 8वां बाब और 8वीं से 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है, 9वीं आयत में लिखा है, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उनके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रूहे जमीन पर पानी था। कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और वो वापस उनके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रूहे जमीन पर पानी था। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कबूतरी ने जगह ना पाई। पाक रूह ने आज भी, पाक रूह जो कबूतर की मानिंद है, वो उड़ रहा है, मंडला रहा है, देख रहा है कि कहां मैं कहां जाकर। आज पाक रूह को हम जगह नहीं दे रहे।
क्योंकि पाक रूह दुआ में बैठने वालों के पास आता है, बातें करने वालों के पास नहीं आता, बहस करने वालों के पास नहीं आता। खामखाई बहस, मजहब की बहस करें, मजहब के ऊपर बहस, फलाना क्या, छोड़ो इन बातों को। आप अपनी राह पर दुरुस्त करो, अपने आप को देखो कि हम क्या है। मिस्टर एक जो थे, एक खुदा के खादम थे, उनका नाम था अकबर, मौलवी अब्दुल हक, जो बाद में पास्टर बन गए थे, बहुत बड़े रिवाइवल, उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब वो बहसों मुबाहिसा करने वाले शख्स थे। उन्होंने एक भी मुनाजरा जो वो बहस नहीं, हारी नहीं, और जो उनसे बात करता था वो अपने मुंह खाता था, इतनी बहस करने में वो तेज थे। लेकिन जब वो इस दुनिया से कूच करने लगे तो उन्होंने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, मुनाजरे मैंने सारे जीते, बहस मुबाहिसे में मैंने किसी को ना जीतने दिया, सारे मुबाहिसे मुनाजरे मैंने जीते, मगर मैं कैसा कमबख्त हूं कि रूह में एक भी ना जीत सका। बहस करना, लोगों के साथ तकरार करना, लफ्जी तकरार, मजहबी तकरार, ईमान की तकरार, ये इससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता तो खुदा के हुजूरी में बैठने से, कि खुदा ये देखता कितना बैठता है, कितनी दुआ करता है, कितना मेरे कलाम पे अमल करता है, तू कितना अमल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ो इन बातों को। लिखा है, कबूतरी ने कहीं जगह ना पाई और फिर कश्ती में वापस आ गई। आज भी पाक रूह ढूंढ रहा है, जगह नहीं मिल रही, क्योंकि आज हम अपने दिलों में जगह नहीं, पाक रूह को अपने दिलों में जगह नहीं दे रहे। हम ना दुआ में बैठते हैं, ना हम खुदा के साथ सीरियस हैं, ना हम पछताते हैं अपने गुनाहों पे, ना कभी पछताए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा था, ठहरे रहो जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत। वो जो बाला खाने में बैठे दुआ कर रहे थे 120 की जमात, दुआ करने वालों के ऊपर पाक रूह नाज़िल होता। आज कबूतर को, पाक रूह को जगह नहीं मिल रही। आज अमन की फाख्ता उड़ती फिर रही है, कोई जगह नहीं मिल रही, क्योंकि कोई उसकी हजूरी में बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसका तालिब नहीं है। यूहन्ना 14वां बाब 17वीं आयत, यूहन्ना 14:17 में लिखा है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती, तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। वो तो साथ होगा, वो तो तुम्हारे अंदर होगा, क्या तुम उसके साथ हो? मैं अक्सर ये सवाल करता हूं। खुदा तो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, क्या हम भी खुदा के साथ हैं? हम खुदा के साथ कोई नहीं। इसलिए हम दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकते, दुनिया को पता ही नहीं है। पाक रूह हमारे लिए है, ईमानदारों के लिए, जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उनके लिए खुदावंद ने बाप से दरखास्त की और उस मददगार को भेजा, यानी रूहुल कुदस को, जो कबूतर की मानिंद भी है। जिस इन तशबीहात में आजकल हम गौर कर रहे हैं, इनमें से एक तशबीह आज मैं बता रहा हूं, कबूतर। वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए पाकीज़गी की राह अख्तियार करें, अपने पर यीशु मसीह का खून मांगें, कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें। लिखा 1 कुरिन्थियों 3 बाब 16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? ये देखो, ये मकदस है खुदा का। आज हैकल में जाने की जरूरत नहीं है, आज खुदा यहीं रहना चाहता है। आज वो पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता। पाक तमीन मुकाम में पर्दा फट गया है। जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, मैं अपनी रूह बाप में अपनी तुराता हूँ, सौंपता हूँ, पर्दा फट गया। वो जो पर्दा एक दीवार थी खुदा के और इंसान की, वो दूर हो गई। लिखा तुम नहीं जानते खुदा का, कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। जो लोग कबूतर पालते हैं उनसे पूछो कि वो कहते हैं कबूतर बहुत सेंसिटिव है। वो सर्दियों में उसकी हिफाजत कैसे करते हैं, लाइटें लगाते हैं उसके पास, गर्मियों में कैसे हिफाजत करते हैं, और वो कैसे उसकी दिन रात देखभाल करते हैं कि कहीं कबूतरों को कुछ हो ना जाए, कौन कौन सी खुराक खिलानी है, उनके साथ रहते हैं। और वो क्योंकि सेंसिटिव है बहुत, वो कोई ऐसा काम नहीं करते, वो अपने सारे काम छोड़ के कबूतर की हिफाजत करते हैं, कबूतर को देखते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप सारे काम छोड़कर पाक रूह जो कबूतर की मानिंद है, इसके तालिब हों, इसके साथ रहें, इसको मांगे, पाक रूह को मांगे। हालेलुया। सो पाक रूह कबूतर की मानिंद है जो यीशु मसीह पर नाजिल हुआ और उसने इशारा दिया कि ये है वो शख्स जो तुम्हें रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाना है तो यीशु मसीह के आगे रोना शुरू करें, फरियाद करना शुरू करें, घंटों घंटे उसके सामने बैठे कलाम पढ़ना शुरू करें और
कबूतर जो है वो कुड़ता है और इसका कहता है मैं अबाबील और इसका कहता है कि कुड़ना मैं अबाबील और सारस की तरह चैं चैं करता रहा। मेरे अजीजों, खुदावन का रूह पाक है और जितने जितने ये हम आजकल गौर कर रहे हैं इन बातों पे, तशबीहात पर, उसमें से आज हम गौर कर रहे हैं कबूतर। सो कबूतर जो है बेज़रर है, कबूतर जो है पैगाम रसानी का काम करता है और कबूतर हिस्सास है और पाकरू भी हिस्सास है। कबूतर जगह ढूंढता फिर रहा कि आज किस पर नाजिल हो, कहां मेरे पैर टिकेंगे। उसको पैर टिकाने की जगह नहीं मिल रही, जैसे नूह की कश्ती के वक्त में नहीं मिली थी। नूह ने जब कश्ती बनाई थी, जब तूफान आया था। दुनिया रूहुल कुदस को हासिल नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा, आपके अंदर रहना चाहता है। आप खुदा का मकदस हैं और खुदा का मकदस पाक है। और जब आप पर पाक रूह नाजिल होगा तो आप भी आहें भरेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और खुदा से फरियाद करने वाले बन जाएंगे और खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देगा। मेरी दुआ है कि आप पाक रूह से मामूर हों, पाक रूह से भर जाएं और पाक रूह आपकी मदद करे। खुदावंद आपको बरकत दे।